नमस्ते। आइए आज इस व्याख्यान के माध्यम से हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व को निरंतरता प्रदान करते हुए जिम्नोस्पर्म के दूसरे गण कोनिफेरल्स के आर्थिक महत्व जानेंगे। कोनिफेरल्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण गण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस गण में आने वाले पादपों के उत्पाद उच्च मूल्य पे बिकते हैं और इस गण के पादपों से कई तरह के जो उत्पाद है वो प्राप्त होते हैं, जिसमें टिम्बर महत्वपूर्ण है, रेजिन और रोजिन्स आदि भी इसी गण के पादपों से प्राप्त होते हैं। सेंडेक, कोपल, अंबर, टर्पेंटाइन, कनाडा बाल्सम, टेनिन्स, पेपर, ऐसे कई उत्पाद हैं जिनमें एसेंशियल ऑयल भी आते हैं, जो कोनिफेरल्स को इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से और महत्वपूर्ण बनाते हैं। कोनिफेरल्स गण के भिन्न भिन्न पादपों के उत्पादों के साथ जो महत्व है उनको सारणी के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण फूड इसी गण से प्राप्त होती है, तो जो वुड है वो प्राप्त होती है जिसमें अगेथिस, ऑस्ट्रेलिस, जिसे कसूरी पाइन कहते हैं, और इसके स्टेम से वुड प्राप्त होती है। दूसरा सिड्रस देवदारा, जिसे देवदार अपन कहते हैं, इसमें हार्टवुड होती है और वो स्ट्रांगली सेंटेड होती है और दरवाजे आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। तीसरा जो है सिलिस्ट्रिस वेरुकोसा, डेकोरेटिव फर्नीचर इस पादप की लकड़ी से बनाए जाते हैं। और चैंपे साइप्रिस ओबस्टा, जो माचिस की तीलियां हैं, वो इस पादप की लकड़ी से बनाई जाती है। चैंपियस सिप्रिस, चैंपिया सिप्रिस ऑब्टूसा पादप की लकड़ी से मैच स्टिक्स यानी अपनी दियासलाई है वो बनाई जाती है। रेजिन क्या होते हैं? ये रेजिन्स आर प्लांट एक्जुडेट्स, प्लांट के ये स्त्रवण है, सिक्रीशन है, और गम, कोपल, सेंडाक, अंबर, टेनिन, पेपर आदि प्राप्त होते हैं। तो एक एक करके अपन कनाडा बाल्सम है, ये अबीज बाल्सेमिया से, मुख्य रूप से एबीज बाल्सेमिया से प्राप्त होता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि कनाडा बाल्सम किस पौधे से प्राप्त होता है, तो एबीज बाल्सेमिया से प्राप्त होता है। ये एक जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म किस ऑर्डर का है, तो कोनिफेरल्स ऑर्डर का है। तो इसमें से 4-5 सवाल बन के आ सकते हैं। ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिससे कनाडा बाल्सम प्राप्त होता है? एबीज बाल्सेमिया। एबीज बाल्सेमिया किस ऑर्डर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो कोनिफेरल्स। ऐसे आप इसमें जाएंगे तो अपने आप से सवाल पूछेंगे तो कई तरह के सवाल इसमें बनते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी एक रेजिन ही है, लेकिन इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत हाई है, ठीक है, और ये ग्लास के बराबर है। तो आपने देखा होगा कि जो अपने यहाँ पे परमानेंट स्लाइड्स हैं, तो स्लाइड्स के अंदर जो कांच ऊपर चिपका हुआ रहता है, उसकी कवर स्लिप, वो कनाडा बाल्सम से चिपकी हुई होती है। टर्पेंटाइन ये एक प्रकार का ओलियो रेजिन है, और पाइनस ऑस्ट्रेलिस, पाइनस कैरिबिया, पाइनस रोक्सबर्गाई और पाइनस वेलिचियाना। अब यहाँ पे मैंने टेबल में यह भी बताया पाइनस ऑस्ट्रेलिस है जो लॉन्ग लीफ पाइन कहलाती है। पाइनस कैरिबिया है वो
स्लेस पाइन कहलाती है, और पाइनस रॉक्सबर्गाई है जिसे चीड़ पाइन कहते हैं, चीड़ के पेड़ अपन कहते हैं, जिनसे पहले रेलवे के स्लीपर्स बनते थे। जो दो पटरियां होती है, पटरियों के बीच में आजकल सीमेंटेड पाइप लगते हैं, लेकिन आज से कई वर्ष पूर्व वहां पे चीड़ पाइन की लकड़ी का उपयोग किया जाता था। और पाइनस वेलिचियाना जिसे ब्लू पाइन कहते हैं, और ये ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन, यानी ये मिक्सचर होता है किसका, रोजिन एंड एसेंशियल ऑयल का। इंडस्ट्रीज में काम है, पेंट्स और लिनोनियम, ऑयल क्लॉथ, प्रिंटर्स, इंक, प्लास्टिक्स, ड्रग्स और केमिकल बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। फिर कोपल, कोपल में कैसूरी कोपल जो अगेथिस ऑस्ट्रेलिस से बनता है, और मेनिया कोपल जो अगेथिस ऑस्ट्रियल से, दोनों ही वहीं से बनते हैं, लेकिन ये हार्ड रेजिन ऑफ सेमी फॉसिल एंड फॉसिल ओरिजिन इन हार्ड इलास्टिक वार्निश। इनमें यहाँ पे ये काम आते हैं, और देर आर यूज चीपली फॉर इंटीरियर वर्क एंड एनिमल्स, यानी पेंटिंग के और जहां काम आते हैं वहां पे कसूरी कोपल और मेनिया कोपल्स का उपयोग किया जाता है। फिर आता है सेंडार्क, सॉफ्ट पेल येलो रेजिन, जिसे सेंडार्क कहते हैं। ये भी सिलिट्रिस कैलकेराटा, सिलेस्ट्रिस ब्लूकेनेडा और सिलेस्ट्रिस वेरुकोसा आदि कोनिफेरल से प्राप्त होता है। और द रेजिन इज फॉर्म्ड बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ बार्क, बार्क की है जो आंतरिक परत और बाहरी परत के बीच में इसका उपयोग होता है। और सेंडार्क है यील्ड से वाइट ब्रिटल स्प्लिट वार्निश यूज्ड फॉर कोटिंग लेबल्स, नेगेटिव्स, कार्डबोर्ड, लेदर एंड मेटल आदि को कोटिंग करने के लिए आता है ये, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ingredient of dental cement and fumigating powder, यानी डेंटल सीमेंट में क्या काम आता है, तो अपन कहेंगे सेंडार्क है वो डेंटल सीमेंट में काम आता है। अंबर, इट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल फॉसिलाइज्ड टर्पिनोइड रेजिन, ये हार्ड होता है, ब्रिटल यानी भुरभुरा टूटने वाला। ये पाइनस सक्सिनिफेरा से प्राप्त होता है, और इट इज वैल्यूएबल वार्निश इज आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अंबर, यानी महत्वपूर्ण वार्निश है वो भी अंबर से बनता है। और अंबर इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन एंड एक्सरे थेरेपी, एक्सरे उपचार और औषधीय रूप से भी अंबर है वो महत्वपूर्ण है। तीसरा है टेनिन्स, ये एरुकेरिया, अगेथिस, डेक्राइडियम आदि पादपों से प्राप्त होता है। और यह कहां से प्राप्त होता है, तने की बार्क से प्राप्त होता है, और टैनिंग इंडस्ट्रीज में ये काम आता है। और चौथा है फूड, फूड है चिलगोजा, ये पाइनस जिरार्डियाना से प्राप्त होता है, और सीड इसके आप चिलगोजा मार्केट में जाके मांगेंगे तो पाइनस जिरार्डियाना से प्राप्त होते हैं, और ये भी एक तरह के बहुत ही कॉस्टली सीड है जिनका उपयोग खाने में किया जाता है ड्राई फ्रूट के रूप में। तो पाइनस, ये भी सवाल कई जगह कई बार पूछा गया है कि चिलगोजा किस पादप से प्राप्त होता है, तो पाइनस जिरार्डियाना। और कौन सा भाग है, तो सीड है। चौथा हो गया। पांचवा है पेपर और रेयन, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग पेपर है वो कोनिफेरल्स गण के पादपों से प्राप्त होते हैं, और ये वुड पल्प ऑफ एबीज बाल्सेमिया और एबीज पिंड्रो, क्रिप्टोमेरिया जेपोनिका, कई तरह के पादप यहां पे मैंने लिखे, इन सभी से पेपर प्राप्त होता है, वुड पल्प से इनके पेपर बनाया जाता है। और आजकल पता है कि पेपर का उपयोग कितना हो रहा है, तो अपने को
ये भी सोचना होगा कि अगर पेपर जिस प्रकार से रेलवे ट्रैक के बीच में दो पटरियों के बीच में जो लकड़ी के पार्ट लगाए जाते थे जिन्हें स्लीपर कहते हैं, वो अगर प्लांट्स के लगाते आज अपना रेलवे का ट्रैक है वो इतना एक्सटेंसिव हो रहा है तो कितने ही पेड़ काट दिए जाते, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट आरसीसी के वो स्लीपर्स लगाने से हुआ है। उसी तरह से अपने को पेपर का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, जहां आवश्यक हो वहीं पेपर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पेपर काम में लेते हैं तो अपन एक पौधे के कितने ही हिस्सों को एक पेपर बनाने में काम आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये पेपर इंडस्ट्रीज भी कोनिफेरल्स पर डिपेंडेंट है। तो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको कोनिफेरल्स के विभिन्न प्रकार के आर्थिक महत्वों के बारे में बताने का प्रयास किया, और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आपके छोटे छोटे सवाल ऐसे ही आर्थिक महत्वों में से कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। 2-3 मैंने आपको पूछे भी, उत्तर भी दिए, लेकिन आपको और भी पढ़ना है तो ये जो मैंने बताया इसके अनुसार आप अपने सिलेबस को देखेंगे और भी डीपली अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।